गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपका हिंदी ग्रामर का टर्न है जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको वाक्य के बारे में समझाऊंगी मैं। वाक्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, वाक्य को समझाने से पहले मैं आपको ज़रा ये थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि वाक्य हम लोग जो बनाते हैं वो किस किस की मदद से बनता है। मैंने आपको वर्ण भी पढ़ाया और शब्द भी पढ़ाया है। ठीक है, वर्ण जो होते हैं वो अ से लेके ज्ञानी तक, जो हमारे छोटे आ बड़े आ होते हैं, छोटे आ से अनार से लेके ज्ञानी तक जो होता है, वो सारे जो होते हैं अलग अलग स्वर और व्यंजन, वो सब क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे है अ है, क है, ख है, च है, छ, ह, न, प, फ, म, य, स, ह आदि। मैंने बीच बीच में से लिए हैं, लेकिन ये जो पूरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर वर्ण भी पढ़ाया है और शब्द। मैंने शब्द में बताया था आपको जो वर्णों का मिलन होता है। वर्ण किससे बनते हैं? वर्णों के मिलन से जो बनते हैं वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क, म और ल तीनों क्या है? वर्ण हैं। ठीक है, और इनको मिलाकर जो बना वो क्या कहलाया? कमल। तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया। इसी प्रकार से स, श, ह, फिर है द, ये क्या है? तीनों वर्ण हैं। क्या है? वर्ण हैं। और इनको मिलाकर जो बना वो शहद, इसको हम क्या पढ़ेंगे? शहद। तो ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है, वर्ण और शब्द समझ आ गया आप लोगों को। वर्ण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वर्णों को मिलाकर जो बनता है वो शब्द कहलाता है। इसी प्रकार वाक्य क्या होता है? शब्दों के मिलन से वाक्य बनता है। मतलब अलग अलग जो शब्द, जैसे कमल है, शहद है, इस प्रकार के शब्द अलग अलग जो होते हैं उनको सबको मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, वाक्य कहलाता है। और वाक्य का हमेशा एक अर्थ होता है। वैसे ही मैंने शब्द में भी बताया था आपको, अगर शब्द में वर्णों को सही क्रम में रखा जाएगा, समझाया जाएगा, पढ़ा जाएगा तो वो एक शब्द बनेगा। अगर उनका क्रम सही नहीं होगा तो वो क्या है? शब्द नहीं होगा, उसका गलत अर्थ निकल के आता है। उसी प्रकार से शब्दों में भी क्या होता है, जो आपका क्रम होता है वो सही होना चाहिए, उस वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए, तब वो वह वाक्य कहलाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण समझाऊंगी आपको। जैसे देखिए लड़की, ठीक है, ये क्या है? शब्द है। पढ़, पढ़ भी एक शब्द है। रही, रही भी एक शब्द है। और है। ठीक है, अब इसको सबको मिलाकर एक वाक्य बनेगा। जैसे लड़की पढ़ रही है, तो ये क्या है? वाक्य है। ये सारे अगर अलग अलग हैं तो ये क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अगर इन सबको एक साथ मिला दिया गया तो ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? इसी प्रकार से एक और उदाहरण समझाऊंगी। ये है मोर, नाच, ये है रहा और ये है। ये अलग अलग हैं तो क्या है? शब्द हैं। अगर एक साथ इसको पढ़ेंगे तो ये क्या बनेगा? मोर नाच रहा है। तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। ठीक है, एक और देखिए, माताजी खाना पका रही हैं। ये क्या है? शब्द हैं। और वाक्य के रूप में इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? माताजी खाना पका रही हैं। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से रिवाइज़ करेंगे, दोबारा से समझेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, गुड बाय।